चलिए, सभी बच्चों को मात नर्मदेहर, जय हिंद, जय भारत। तो आज हम बात करेंगे कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस की। आज हम तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कर रहे हैं। पहले तो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में, फिर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में, फिर प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि एक कैपेसिटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तो ये तीन टॉपिक है आज आपके। थोड़ा सा फास्ट रहूंगा मैं, तो आप सब लग के देखें। आइए, तो लेट्स स्टार्ट। पहले टॉपिक से अपन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सबको याद होगा बच्चों कैपेसिटर्स क्या होते हैं अच्छे से। अच्छी बात है, जो फर्स्ट क्लास में आए हैं पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आप सबको पता है कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करता है, सप्लाई कर देता है एट वंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे। हम कैपेसिटर्स को आज सबसे पहले रखेंगे सीरीज, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कैपेसिटर्स सीरीज में कैसे है। ओके, ये हो गई आपकी पहली पैरेलल प्लेट, ये हो गई आपकी दूसरी पैरेलल, ठीक है। ये दूसरा कैपेसिटर हो गया आपका। ओके, हम तीन कैपेसिटर को ले रहे हैं बच्चों, और ये हो गया आपका तीसरा कैपेसिटर। अच्छे से समझिएगा, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है एक बैटरी से, ठीक है। बैटरी का ये वाला टर्मिनल है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी का ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ये एक दूसरे से हमने कनेक्ट कर दिए सीरीज। समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इसका पोटेंशियल है, पॉजिटिव का पोटेंशियल है V, हम मान लेते हैं, और नेगेटिव का पोटेंशियल है 0। तो फिर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया आपको पता है। अगर मैं इस पॉइंट को A ले लूं, इस पॉइंट को B ले लूं, तो मैंने B पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना हुआ है 0, A पॉइंट का पोटेंशियल क्या माना हुआ है V। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है क्या होता है, आपको ये तो पता ही होगा, उनका डिफरेंस। तो V माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V। अब क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल V है, तो ये जो पॉइंट S है इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V। यहां का पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा 0, एक तरीके से। ओके, क्योंकि पहली वाली पैरेलल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब इसके ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्लस Q। इसके कारण इस प्लेट के ऊपर कौन से चार्ज आ जाएंगे बच्चों, नेगेटिव चार्ज, दैट इज माइनस Q। अब इस प्लेट के कारण इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्लस Q। और बिकॉज ऑफ दिस इसके ऊपर आ जाएंगे नेगेटिव चार्ज, दैट इज माइनस Q। इसके ऊपर क्या आ जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्लस Q, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दैट इज माइनस Q। देखिए नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये जो आप पहली वाला जो कैपेसिटर देख रहे हैं, जिसका नाम मैंने C1 रखा है, दूसरे कैपेसिटर का नाम C2 रखा है, तीसरे कैपेसिटर का नाम मैंने C3 रखा है। अगर मैं आपसे बात करूं पहले वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये जो पहला कैपेसिटर होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोलूंगा होगा V1। दूसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2।
और तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। क्यों? तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों होंगे? आप मुझे बता सकता है कोई आप में से? तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों नहीं है? इसका जवाब भी होना चाहिए। तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों है? क्योंकि बच्चों, आपके पास जवाब होना चाहिए क्योंकि तीनों कैपेसिटर सी नहीं है। तीनों कैपेसिटर अलग अलग हैं। एक कैपेसिटर C1 है, एक C2 है, एक C3। इसकी जो बनावट होगी कुछ अलग होगी। तो इसमें जब आप चार्ज को उठा के यहां से यहां लाएंगे तो कुछ डिफरेंट वर्क डन होगा। इसमें जब चार्ज को उठा के यहां से यहां लाएंगे, क्या वही वर्क डन होगा जो इसमें होगा? नहीं, क्योंकि ये अलग कैपेसिटर है, ये अलग कैपेसिटर है, ये अलग कैपेसिटर। अगर मैं तीनों कैपेसिटर सेम मटेरियल के ले लेता, सेम साइज ऑफ प्लेट्स के ले लेता, तब मैं बोलता सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है बच्चों, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये कैपेसिटर में जो वर्क डन होगा वो कुछ और होगा, इसमें कुछ वर्क डन अलग होगा, इसमें कुछ वर्क डन अलग होगा। तीनों का अलग अलग होगा, इसलिए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? अलग। लेकिन अगर मैं इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा? बैटरी का पोटेंशियल आ जाएगा। क्योंकि ये इसी बैटरी के कारण ही चार्जेस आए। क्योंकि ये जो चार्जेस आए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये चार्जेस किसके कारण आए हैं? इस बैटरी के कारण ही आए। ठीक है भैया, मुझे पता है बच्चों कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे एक्सप्रेशन निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भैया, तो मैं शुरू करता हूं इसका एक्सप्रेशन निकाल। अब बच्चों मुझे पता है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पे मैं V की वैल्यू निकाल लेता हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इन तीनों का इकट्ठा कैपेसिटेंस मुझे निकालना है। अलग अलग कैपेसिटेंस तो पता है, इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C। कैपेसिटेंस का मतलब चार्ज को स्टोर करना और एकदम से उसे क्या कर देना? सप्लाई कर देना। ये तो तीनों का अलग अलग है, मुझे इकट्ठा कैपेसिटेंस चाहिए। इकट्ठे कैपेसिटेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इन तीनों का इकट्ठा कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मुझे निकालना। ठीक है, तो मैं वहां से V की वैल्यू निकाल लेता हूं। C इंटू वी इक्वल्स टू क्यू। तो V इक्वल्स टू क्यू अपॉन C। तो लिख देता हूं Q अपॉन C इक्विवेलेंट, तीनों का इकट्ठा। V1, V1 मतलब पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते। कैसे निकालूंगा? आइए, मुझे पता है, मुझे पता है C कैपेसिटेंस 1 इक्वल्स टू चार्ज, तो सब में सेम है, आपको पता। चार्ज सब में सेम। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स। यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वहीं से इतने जा रहे हैं, वहीं से इतने जा रहे हैं, चार्ज सब में सेम। तो Q को Q ले लेता हूं और इसका V क्या है? V1। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? V1 की। तो C1 इंटू V1 इक्वल्स टू Q। तो V1 की वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन C1। V2 की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? C2 इक्वल्स टू चार्ज अपॉन V2। तो C2 इंटू V2 इक्वल्स टू चार्ज। तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? चार्ज अपॉन C2। तो Q अपॉन C। सिमिलरली V3 की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से। आपको पता क्या हो जाएगा? C3 इक्वल्स टू Q अपॉन V3। C3 इंटू V3 इक्वल्स टू Q। तो V3 क्या आ गया? Q अपॉन C। Q अपॉन C। अब बच्चों मुझे पता है Q अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यहां से Q ले लेता हूं कॉमन।
क्यू जैसे ही मैंने कॉमन निकाला, क्यू बाहर आया, यहां बचा 1 अपॉन कैपेसिटेंस 1 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 2 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस। क्यू नीचे आ गया और इस क्यू से कैंसिल हो गया, क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आया और इस क्यू से कैंसिल हो गया, तो क्यू अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्यू से क्यू कैंसिल, तो 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपेसिटेंस 1 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 2 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 3। यहीं पे सब कुछ उल्टा हो जाता है रेजिस्टेंस के कंपैरिजन। अगर यही रेजिस्टर सीरीज में लगे होते थे, हमने 10th में पढ़ा था, तो हो जाता था R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो मन लगाते हैं बच्चों, देखते हैं हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, किस तरीके से हम इनको सीख रहे हैं। तो आप जिस टॉपिक पे हैं आपको पता है, डिराइव करने आ सकता है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो आइए देखते हैं फिर से, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज। हर एक चीज का बेसिक समझिएगा बच्चों बोर्ड के लेवल से। तो आपने क्या किया, 3 कैपेसिटर ले लिए, ये ले लीजिए, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर आपने ले लिया, तीसरा कैपेसिटर आपने ले लिया। पहले कैपेसिटर को आपने माना C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3। इन कैपेसिटर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, आपको पता है, ठीक है भाई। तो पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, या पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बस इसके कारण इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस। इसको इससे कनेक्ट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा प्लस क्यू, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। कनेक्ट कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या बोल देंगे प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज क्या बोल देंगे माइनस। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसके पोटेंशियल को मानने में ले लिया V, और यहां नेगेटिव टर्मिनल के पोटेंशियल को ले लिया मैंने C। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपको पता है, आपको पता है कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, यहां से यहां, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो V माइनस C, और बैटरी का पोटेंशियल क्या हो गया भैया, V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, फिर निकालना पड़ेगा अक्रॉस BC, फिर निकालना पड़ेगा अक्रॉस CD। ऐसा टीचर को आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप निकाल के दिखाएंगे सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपको टीचर को बताना पड़ेगा। तो आपको पता है ए और बी, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है चार्ज को उठा के इससे इस वाले आप पैरेलल प्लेट से उठा के यहां ला रहे हो, ला रहे हो, ला रहे हो, ला रहे हो, यहां पे भी ला रहे हो, ला रहे हो, ला रहे हो, चार्ज को यहां से भी तोड़ के यहां ला रहे हो। आपको पता है इस दौरान ये कोई वर्क डन करेगा, क्या सबका पोटेंशियल सेम होगा, नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों कैपेसिटर क्या है, अलग अलग। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी दैट इज हो जाएगा V1, ठीक। तो V1 की वैल्यू निकालिए, आपको निकालनी पड़ेगी। आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वाला कैपेसिटर को C1 ले लेंगे, चार्ज सब में क्या जा रहा है, सेम। चार्ज मतलब व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप सब में क्या रहेंगे, सेम चार्ज रहेंगे, ठीक है। अपॉन पहले वाले का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कैपेसिटेंस 1 इंटू V1 इक्वल्स टू चार्ज, तो V1 इक्वल्स टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 1, ठीक है। अब आप क्या निकालेंगे बच्चों, आपको पता है, आप निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या बच्चों, BC, दैट इज आप क्या निकाल रहे हैं, VP।
फॉर्मूला लगाएं, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस टू चार्ज सब में क्या है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता है V2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैपेसिटेंस 2 इंटू V2 इक्वल्स टू चार्ज, तो V2 की वैल्यू आ गई चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 2। अब प्यारे बच्चों आप निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, क्या लिखेंगे, CD, दैट इज इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग तो हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपका V3। V3 निकालेंगे तो आपको पता है कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस टू चार्ज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस है V3, तो हो गया कैपेसिटेंस 2 इंटू V3 इक्वल्स टू चार्ज। तो V3 कितना आ गया, Q अपॉन C। ठीक है, होपफुली यहां तक हमको समझ। अब हमको पता है अगर तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तीनों पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपको पता है क्या, तीनों क्या है, तो आप बोलेंगे भैया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू V1 की वैल्यू रख देंगे चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 1, V2 की चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 2, ये होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस 3। हमको निकालना क्या है, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। मतलब कैपेसिटेंस का मतलब होता है करंट को स्टोर करना और फिर एकदम से दे देना। तो मिल के ये कितना करंट स्टोर करके एकदम से दे देंगे वो निकालना है। क्या निकालना है, कि तीनों मिल के कितना करंट स्टोर करेंगे और दे देंगे जब ये कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमको पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। हमें V की वैल्यू चाहिए, तो हो गया कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्यू ले लेते हैं बच्चों को, क्यू ले लिया हमने कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट सा, 1 upon capacitance 1 plus 1 upon capacitance 2 plus 1 upon capacitance 3 equals to Q upon equivalent capacitance। Q क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे चला, तो आ गया 1 upon capacitance 1 plus 1 upon capacitance 2 plus 1 upon capacitance 3 equals to charge upon equivalent capacitance into charge। चार्ज से चार्ज हो गया कैंसिल। तो अल्टीमेटली बच्चों आ गया 1 अपॉन कैपेसिटेंस 1 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 2 प्लस 1 अपॉन कैपेसिटेंस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो रिमेंबर बच्चों, व्हेनेवर थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर मैं आपसे बोल दूं थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज गिव द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो आप क्या बोलेंगे, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 equals to 1 upon equivalent capacitance। फिर से अगर मैं बोल दूं चार कैपेसिटर हैं which are connected in series, give me the expression, तो आप क्या बोलेंगे, 1 upon कैपेसिटेंस कैपेसिटर 1 plus 1 upon कैपेसिटर 2 plus 1 upon कैपेसिटर 3 plus 1 upon कैपेसिटर 4 equals to 1 upon equivalent कैपेसिटेंस। ये सीरीज। देखो सीरीज में उल्टा रहता है, रेजिस्टेंस होती तो अलग बात होती, यहां अलग है। तो चलिए आ जाते हैं अब पैरेलल पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स किसमें बच्चों, पैरेलल। अब हम कैपेसिटर्स रखेंगे किसमें, पैरेलल। तो ये हो गया हमारा पहला कैपेसिटर, ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों दूसरा कैपेसिटर, और ये हो गया हमारा तीसरा कैपेसिटर। हमने तीनों को किसमें रखा, पैरेलल। ये हो गई हमारी वायर, ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, और ये इससे। ठीक है, और ये फिर किससे कनेक्टेड है, अपनी बैटरी। फिर बात करना है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, V, नेगेटिव का क्या है, 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनमें डिफरेंस जो होता है, तो VA माइनस VB तो कितना हो जाएगा, V माइनस 0, मतलब टोटली यहां तक समझना, अब समझना थोड़ा मन लगा।
ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस 1, ये हो गया कैपेसिटेंस 2, ये हो गया कैपेसिटेंस 3। अब आप ये देख रहे हो कि यहां पे आके वायर स्प्लिट हो गई है स्प्लिट। मतलब जो चार्ज है वो बराबर नहीं बटा हो। यहां पे स्प्लिट नहीं हुई थी वायर, आप देखो यहां पे वायर क्या थी, बिल्कुल बिल्कुल एक ही वायर से तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड। लेकिन यहां देखो, क्या एक ही वायर से तीनों कैपेसिटर कनेक्टेड है? नहीं। तो तीनों का जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बट जाएगा तीनों में। तो इसको चार्ज क्या मिलेगा आप देख लो। इस वाले को सबसे पहले चार्ज क्या मिलेगा वो देखना, फिर दूसरे को देखना, फिर तीसरे। तो सबसे पहले इसको चार्ज मिलेगा Q1, इसको चार्ज मिलेगा Q2, इसको चार्ज मिलेगा Q3। और जब ये तीनों चार्ज वापस मिलेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। ऐसा क्यों हुआ, आपको ये बात समझ आई? तीनों को अलग अलग चार्ज क्यों मिला, यहां तीनों को एक जैसा चार्ज क्यों मिला? एक बेसिक सा फंडा। एक वायर से अगर आप एक बल्ब कनेक्ट कर दो, एक चार्जर कनेक्ट कर दो, एक फैन कनेक्ट कर दो और करंट भेजो, तो सबको क्या मिलेगा, सेम करंट। फिर से टॉपिक को समझना। एक वायर है, सिंगल वायर, आपने उसमें चार्जर भी लगा दिया, बल्ब भी लगा दिया, छोटू सा फैन भी लगा, और आपने 4 एम्पेयर का करंट भेजा। तो 4 एम्पेयर का करंट बल्ब से भी जाएगा, बल्ब अच्छे हाई वोल्टेज का। 4 एम्पेयर का करंट चार्जर से भी जाएगा, 4 एम्पेयर का करंट फैन से भी जाएगा, क्योंकि सब किससे कनेक्टेड है, एक ही वायर से। लेकिन अगर उसी वायर को तोड़ के 3 वायर लगा दो और फिर 5 एम्पेयर का करंट भेजो, क्या तीनों में 5 एम्पेयर जाएगा? नहीं। हो सकता है इसमें 1 एम्पेयर चले जाए, हो सकता है इसमें 2 एम्पेयर चले जाए, और बचा हुआ तो इसमें चले। ये यहाँ पे यही हुआ कि आप देख रहे हैं चार्जेस तीनों के क्या रहेंगे, अलग। ये हो गया आपका। नाम जरूर दीजिएगा। इसका नाम है +Q1, इसका नाम है -Q1। +Q2 -Q2, इसका नाम है +Q3, इसका नाम है माइनस। सभी को समझ आ? अब जब ये तीनों चार्जेस वापस जाएंगे तो वो क्या दे देंगे अपन को, टोटल चार्ज Q। दैट्स व्हाई Q1 + Q2 + Q3 इक्वल्स टू। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखेंगे, एक चीज और समझने की होती है, बेसिक। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है टर्मिनल्स के ऊपर। ये टर्मिनल, एक टर्मिनल, एक और टर्मिनल, फिर एक टर्मिनल। ये टर्मिनल मतलब जॉइंट्स, वायर के जॉइंट्स। जब आप ये कैपेसिटर लगा रहे होंगे तो आपने क्या किया होगा, एक वायर यहां जोड़ी होगी, एक वायर यहां जोड़ी होगी, फिर एक वायर यहां जोड़ी होगी, जॉइंट्स और सेलो टेप से किया। यहां देखिए जॉइंट्स कितने मिलेंगे आपको, सिर्फ दो ही मिलेंगे। आपने क्या किया, यहां से वायर ली और जोड़ दिया तीनों को। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0। देखिए है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB मतलब V, V -0 मतलब V। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी रहेगा V। क्योंकि V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो देखो तीनों में वर्क डन क्या रहेगा, सेम। लेकिन यहां पे तीनों में वर्क डन अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहां टर्मिनल्स क्या है, अलग।
तीनों के वर्क डन भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग। इसलिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंट। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों है, क्योंकि तीनों के टर्मिनल क्या है, सेम। इसका टर्मिनल ए है, इसका टर्मिनल बी है, और तीनों इसी टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड। बात समझ। अब तो अब हम सबसे पहले Q1 की वैल्यू निकालते हैं। Q1 की वैल्यू आपको पता है कैसे निकाल पाएंगे आप। तो Q1 अक्रॉस C1 मतलब पहले कैपेसिटर का Q1, Q1 मतलब चार्ज। फॉर्मूला पता, चार्ज कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस है 1, चार्ज क्या है Q1, पोटेंशियल क्या है, सब में सेम, वहां ले जाए। तो C1 इंटू वी इक्वल्स टू Q1। तो पहले का आ गया आपका क्या, चार्ज। अब निकालते Q2 अक्रॉस कौन से, कैपेसिटर टू। फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस टू चार्ज क्या है Q2, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सब में सेम। तो हो गया C2 इंटू वी इक्वल्स टू Q2। तो आपके पास क्या आ गया, क्या निकालना था आपको, चार्ज टू, वो आ गया। अब आप निकालेंगे चार्ज 3 अक्रॉस किसके बच्चों, कैपेसिटर 3। फॉर्मूला लगाएंगे कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस C3। चार्ज क्या है Q, पोटेंशियल सॉरी चार्ज क्या है Q3, और पोटेंशियल क्या है भैया V। तो C3 इंटू वी इक्वल्स टू Q3। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तीनों मिलके कितना चार्ज रोके। तो अब हमें पता है, हम सबको पता है कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिला के टोटल चार्ज। Q1 की वैल्यू क्या है, कैपेसिटेंस 1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वैल्यू कैपेसिटेंस 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस 3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और Q की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो हमको निकालना है Q। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल इक्वल्स टू Q। तो उसको लिख लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। V ले लेते हैं हम क्या, हम V ले लिया कॉमन, इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, कैपेसिटेंस 1 प्लस कैपेसिटेंस 2 प्लस कैपेसिटेंस 3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। V चला गया नीचे, कैपेसिटेंस 1 प्लस कैपेसिटेंस 2 प्लस कैपेसिटेंस 3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल अपॉन V। V कैंसिल, ये आ गया इसका पैरेलल। पैरेलल में सीरीज बन जाता है, सीरीज में पैरेलल रेजिस्टेंस। आइए वापस देखते हैं, दोनों को बराबर तरीके से समझ के करिएगा, डेरिवेशन आता है। और अगर आप डेरिवेशन पे मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमेशा फायदे में रहेंगे। आइए तो बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। आपको एक बात बताता हूं, ये देखिए, ये एक वायर है, मैंने यहां कनेक्ट कर दिया बल्ब, यहां पे कनेक्ट कर दिया मैंने मान लीजिए मोबाइल का चार्जर, और मैं यहां से करंट, बल्ब को चाहिए 2 एम्पेयर का करंट, ठीक, और मैं यहां 2 एम्पेयर का करंट भेज रहा हूं। तो क्या इस चार्जर को भी 2 एम्पेयर मिलेगा, बिकॉज वायर क्या है, एक ही। लेकिन अगर मैं इस वायर को दो टुकड़ों में बांट, यहां कनेक्ट कर दूं बल्ब, यहां कनेक्ट कर दूं चार्जर, और 2 एम्पेयर का करंट भेज रहा हूं, तो क्या दो उसको मिलेगा, दो उसको मिलेगा, नहीं। उसको मान लो मिल गया 0.5, तो बचा हुआ किसको मिलेगा, 1.5, इसको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर, तो चार्जेस क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। और सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस सेम मिलते हैं। ये एक फंडामेंटल है जो आपको 10th क्लास में सिखाया। आइए देखते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल। तो हम क्या करते हैं, 3 कैपेसिटर्स ले लेते हैं जो हम मार्क कर लेते हैं पैरेलल। तो पहला कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर 1, और ये हो गया हमारा कैपेसिटर 2, और ये हो गया बच्चों हमारा कैपेसिटर 3।
तीनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल। तो चलिए and then to a battery। ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। इसका पोटेंशियल है पॉजिटिव का V और इसका है 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच का? VB माइनस V, आपको पता है V माइनस 0। ओके, ये एक टर्मिनल है A, ये एक टर्मिनल है B। आपको पता है चार्जेस, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना होता है। तो जब ये चार्जेस यहां पहुंचेंगे तो ये चार्जेस तीनों कैपेसिटर को क्या बराबर मिलेंगे? नहीं, क्योंकि यहां से वायर क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई। तो पहले वाले को कैपेसिटर को चार्ज क्या मिलेगा? Q1, दूसरे वाले को मिलेगा Q2, तीसरे वाले को मिलेगा Q। ठीक है ना बच्चों? अब बात करिए बच्चों सबसे अहम चीज, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों रिमेंबर, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए, चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना, या तो ए से बी ले जाना या तो बी से ए ले जाना। यहां तो हम ए से बी ले जा रहे हैं, पता है, या बी से ए ले जा रहे हैं, कहीं भी हम बोल सकते। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रही है कि तीनों के बीच का पोटेंशियल क्या रहेगा? क्या तीनों के बीच का पोटेंशियल अलग अलग रहेगा? नहीं, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द टर्मिनल। यहाँ टर्मिनल कितने हैं? सिर्फ दो। मतलब आप चार्ज को बी से उठा के अगर ए पे ला रहे हो और 2 जूल का वर्क डन कर रहे हो, तो 2 जूल का वर्क डन इन तीनों के बीच में हो रहा है। मतलब यहाँ पे भी 2 जूल, यहाँ पे भी 2 जूल, यहाँ पे भी 2 जूल का वर्क डन हो रहा है। मतलब तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेम कौन सा? जो बैटरी। ठीक है, अब हमको टीचर क्या निकालने को बोलता है? टीचर निकालने को बोलता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब ये इनका काम है करंट को रोकना, मिलके कितने करंट को स्टोर करते हैं, सॉरी स्टोर करना, मिलके कितने करंट को स्टोर। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ डिफरेंट क्या क्या है सब में? चार्जेस। तो हम निकालते हैं चार्जेस अक्रॉस कैपेसिटर 1, निकालते हैं। तो आपको पता है कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस 1 चार्ज अपॉन चार्ज क्या हो जाएगा? पहले का आ जाएगा Q1, पोटेंशियल सब में सेम। तो आ गया कैपेसिटेंस 1 इंटू पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज 1। अब हम निकालते हैं चार्ज 2 अक्रॉस कौन सा कैपेसिटर बच्चों? C। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो डिफरेंस तो आ जाएगा कैपेसिटेंस 2 इक्वल्स टू इसका चार्ज क्या है बच्चों? Q2, और पोटेंशियल तीनों में सेम। तो कैपेसिटेंस 2 इंटू पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज 2 बना लेते हैं। अब निकाल लेते हैं बच्चों चार्जेस 3 अक्रॉस कौन से कैपेसिटर के? C3। तो फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैपेसिटेंस 3, इसका चार्ज क्या है बच्चों? Q3, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भैया? सेम। तो आ गया C3 मल्टीप्लाई बाय Q3, सॉरी हमको निकालना है चार्ज, तो आ जाएगा C3 मल्टीप्लाई बाय V इक्वल्स टू। अब हमको पता है ये तीनों चार्जेस जब वापस आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे? Q बन जाएंगे। तो मतलब इससे साबित ये होता है हमारा कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। Q1 की वैल्यू है कैपेसिटेंस 1 इंटू वी, Q2 की वैल्यू है कैपेसिटेंस 2 इंटू वी, और ये हो गया कैपेसिटेंस 3 इंटू वी इक्वल्स। वी ले लेते हैं कॉमन इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, कैपेसिटेंस 1 प्लस कैपेसिटेंस 2 प्लस कैपेसिटेंस। हमको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा CE लिख देना इनटू V इक्वल्स टू Q। तो यहाँ आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू V। V कहाँ चला जाएगा? ये वाला नीचे चला जाएगा। कैपेसिटेंस 1 प्लस कैपेसिटेंस 2 प्लस कैपेसिटेंस 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपॉन इनटू V अपॉन V से V हो गया कैंसिल। Capacitance 1 plus capacitance 2 plus capacitance 3 equals to equivalent। होपफुली सभी को समझ।
तो एक किया हमने सीरीज, एक किया हमने पैरेलल। आपसे बस इतनी विनती है, रैपिड राउंड जब हो, रैपिड राउंड कैसा, जैसे मैं बोलूं दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड, तो आप बोल दोगे C1 प्लस C2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल में सीधे हो जाता है और सीरीज में उल्टा हो जाता है। फिर से मैंने आपसे बोला तीन तीन कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है, तो तीन कैपेसिटर सीरीज में है तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल्स टू 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इतना याद रखना, उल्टा उल्टा चलता है। मैं आपसे बोलता हूं तीन कैपेसिटेंस है सीरीज में कनेक्टेड, तो आपको पता है आपको उल्टा करके बोलो। तीन कैपेसिटेंस है जो पैरेलल में कनेक्ट, तो उल्टा करके C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। थोड़ा सवाल को दिमाग में जाने दें, एकदम से नहीं बोल डालना है यार। हाँ ठीक है, आइए बात करते हैं। बोलेगा आपसे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। पहले तो आपको बता देता हूं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है। बच्चों आपको पता है ये एक पॉइंट है P, आप यहां से चार्ज को उठा के एक पॉइंट तक लेके आते हैं। जब भी कभी आप किसी चार्ज को उठा के यहां से यहां तक लाते हैं तो आप कुछ वर्क करते हैं। आप मतलब एक्सटर्नल एजेंट, यू आर एक्सटर्नल एजेंट, आप कुछ वर्क कर रहे हैं। वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसमें स्टोर हो जाता है? कैपेसिटर में। कैपेसिटर में भी तो यही होता है, क्या करते हैं एक प्लेट से चार्ज को उखाड़ के दूसरे प्लेट तक ले जाते हैं। तो जब भी कभी आप चार्ज को उठा के कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वर्क। और वो वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप क्या जवाब देंगे? भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है भैया, जब हम वर्क डन करते हैं किसी चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए, तो वो जो वर्क डन होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। किसके अंदर? कोई भी कैपेसिटर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट। Electrostatic potential energy can be defined as the work done in moving a charge from one point to another point, and that work done is stored in the form of potential energy. इसके अंदर कैपेसिटर। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर देखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या डिराइव करने जा रहे हैं? हम डिराइव करने जा रहे हैं कि एक कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर रहती है। और वो आपको बता दूं रहेगी स्क्वायर ऑफ चार्ज अपॉन ट्वाइस ऑफ कैपेसिटेंस, Q स्क्वायर अपॉन 2C। इतनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। ठीक, बात समझ आया? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? हिंदी में भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। क्या, कौन सा वर्क डन? ऐसा वर्क डन जिससे हम जो एक्सटर्नल एजेंट करता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी can be defined as the work done which is stored when a charge is brought from one point to another point by external agent। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं? लॉजिक समझते हैं।
आपको पता है ये पहली प्लेट, इसके ऊपर चार्ज है प्लस की, दूसरी प्लेट है चार्ज क्या है इसके ऊपर माइनस। ठीक है, आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क है। यहाँ पे आप चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहे हैं, या मैं चार्ज को यहां से तोड़ता हूं और यहां लेके जा रहा हूं। ठीक है, एक चार्ज को मैं ले गया, फिर दूसरे चार्ज को मैं ले गया, तीसरे चार्ज को मैं ले गया। ये मुझे करना है, चार्ज को तोड़ तोड़ के वहां लेके जाना। लेकिन भैया जैसे ही मैं एक चार्ज को तोड़ के वहां ले जाऊंगा तो यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अगर चार्ज यहां से निकलता है, चार्ज जिस पॉइंट से बाहर निकलता है वहां कौन सा चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। और जहां जाता है वहां कौन सा चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों? यहां से मैंने चार्ज तोड़ा और वहां ले, किसी बॉडी से मैंने चार्ज निकाल लिया, किसी बॉडी से मैंने चार्ज निकाल लिया, चार्ज मैंने निकाल लिया। चार्ज का मतलब होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समझना बच्चों, अब मैंने इसमें से चार्ज निकाल लिया। ठीक है, मतलब यहां पे चार्ज क्या हो गए, इससे कम हो गए। अगर इतने में से मैंने कुछ चार्ज निकाल लिए तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गए, कम। और आपको पता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, बोला जाता है। और 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है। तो कहीं से भी अगर हम चार्ज निकालते हैं तो उनके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही मैं यहां से क्या कर रहा हूं, चार्जेस को निकाल रहा हूं, तोड़ता जा। अब वर्क डन निकालना है मुझे, तो चार्ज को तोड़ के यहाँ लाऊंगा, चार्ज को तोड़ के यहाँ लाऊंगा, चार्ज को तोड़ के यहाँ लाऊंगा, चार्ज को तोड़ के यहाँ लाऊंगा। तो वर्क डन मुझे पता है, वर्क डन मैंने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। मैंने पढ़ा हुआ है चार्जेस के टॉपिक में कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सभी को पता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बता दो क्या। हाँ, याद होना चाहिए। वेरी गुड। हमको पता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। होता ही नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं डेल्टा वी, वर्क डन को लेते हैं डब्ल्यू, चार्ज को लेते हैं Q। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज इक्वल्स टू वर्क। हो गया नहीं? याद होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ बहुत एक बहुत छोटा सा चार्ज लेके आ रहे हैं, वेरी स्मॉल चार्ज। वेरी स्मॉल चार्ज मतलब दैट इज, वो क्या हो जाएगा, dq। तो वर्क डन भी क्या होगा, वेरी स्मॉल हो। तो वेरी स्मॉल क्या, वर्क डन। होगा नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा। चार्ज बहुत छोटा सा लाए, वर्क डन भी बहुत छोटा सा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो कभी छोटा बड़ा होता नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो भैया हमने हमारा जो फॉर्मूला है हमने सीधा करके लिखा, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क डन इज वेरी स्मॉल, डब्ल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। चार्ज हमारे पास क्या है भैया, देखिए ये पहला। ऐसे मैंने एक बार और चार्ज को लाया, एक बार और लाया, एक बार और लाया, एक बार और, बार बार मैं यहां से चार्जेस को लाऊंगा तो हर बार छोटा 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 क्या होगा, वर्क डन। होगा नहीं होगा? तो मैं सारों को क्या कर दूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा। ऐड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डेल वी इंटू dq। बच्चों जब मैंने ये प्रोसेस शुरू किया था चार्जेस को लाने का,
आपको पता है यहां से चार्जेस को तोड़ के लाने का शुरू किया था, तब मेरे पास शुरू में एक भी चार्ज नहीं था, जीरो, क्योंकि तब तो मैंने एक भी चार्ज नहीं तोड़ा। और आखिरी में फाइनली मैं सारे चार्जेस को तोड़ के यहां ले आया। सारे मतलब क्या, कि इसलिए लिमिट हो गई 0 to। अब हम सबको पता है ये होता है W, इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x to dw। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आप सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आप सबको पता है क्या होता है, कांस्टेंट। तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to q, आगे हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो capacitance into potential difference equals to charge, the potential difference equals to charge upon capacitance। तो चार्ज हो गया Q, कैपेसिटेंस। Q का क्या हो जाएगा आपको पता है, Q 0 to। तो रख देते हैं बच्चों, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं Q की जगह, तो कैपिटल Q, लोअर लिमिट रखते हैं तो हो गया C। होपफुली यहां तक समझ पक्का। अब आप मुझे ये बताइए, ये तो आ गया आपका Q स्क्वायर ऑन C, आ गया, मतलब स्क्वायर ऑफ चार्जेस अपॉन कैपेसिटेंस। ये क्या आया है आपका, मुझे बता दोगे हाथों पर। मैंने कुछ गलत लिख दिया था ऊपर, टूसी, मैंने टूसी लिखा है, उसको देखा नहीं आया समझ, पक्का कोई डाउट है, श्योर है पक्का, फिर से आ जाते। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। देख लेते हैं, तो हम एक बहुत ही जबरदस्त डेरिवेशन कर रहे हैं कि एक कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, कितनी होती है, Q स्क्वायर अपॉन C। Q क्या है हमारा, चार्ज, और C क्या है हमारा, कैपेसिटेंस। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है आपको पता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, potential electrostatic potential energy can be defined as the amount of work done by external agent in moving a charge from one point to another। तो ये हमारा तीसरा डेरिवेशन है जो आपको होना चाहिए। करा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप अगर ध्यान दे देंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, कठिन नहीं। तो हम परसों से दूसरा एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज चालू करने वाले थे, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट, तो आज हमने 3 डेरिवेशन किए। बस आप अगली क्लास में जब आएंगे तो क्या याद रखेंगे, सीरीज और पैरेलल, उल्टा पुल्टा है, सोच के है। सभी को मार्क में मिले।